हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंद। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द एमएससी। सो एमएससी है आपका मास्टर ऑफ साइंस। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एमएससी, सो एमएससी आपके यूरोपियन एमएस एंड अमेरिकन एमएस के इक्विवेलेंट होती है एंड बोथ आर कंसिडर्ड STEM डिग्रीज। नाउ व्हाट इज STEM डिग्रीज? S stands for science, T stands for technology, E stands for engineering, and M stands for mathematics. And as per US Bureau of Labor Statistics, ऑक्यूपेशन की बात करें सो यहाँ पे आपका मार्केट 2029 तक टोटली 9% तक इंक्रीज होने वाला है। अगर कंपेयर करूँ और ऑक्यूपेशन से सो उनका जो परसेंटेज है विच इज ओनली 3.7%। सो आपके मास्टर ऑफ साइंस के अंदर मल्टीपल आपकी स्ट्रीम्स आती है, फील्ड्स आती है, स्पेशलाइजेशन आती है, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फाइनेंस, फोरेंसिक साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईटी सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। सो इनके अलावा भी आपके बहुत सारी फील्ड्स है जिसके अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं इन एमएससी। सो अगर मैं एमएससी की बात करता हूँ विच इज ऑब्वियसली मास्टर ऑफ साइंस, और यह आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। और इसके बाद अगर मैं जॉब की बात करता हूँ सो देयर आर मेनी फील्ड्स इन जॉब्स। फॉर एग्जांपल यू कैन बिकम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड मच मैनी मोर। सो इसी के रिगार्डिंग हाँ मैंने गूगल पे सर्च किया कि इज देयर एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस विच प्रोवाइड द मास्टर ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ ओनली साइबर सिक्योरिटी। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक रिजल्ट्स आते हैं। सो देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल एमिटी यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एंड मच मोर। सो यहाँ पे जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं विच इज़ फॉर एमिटी यूनिवर्सिटी। सो आई नो यू एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। एंड बिफोर रिव्यू दैट कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने सिर्फ गूगल पे सर्च किया है और उनके बेसिस पे जो मेरे पास कोर्सेज आए थे उन कोर्सेज को जब मैंने कंपेयर किया सो कंपैरिजन करने पे मुझे एमिटी यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। दैट्स वाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ जो कोर्स करिकुलम है उनको अच्छा लगने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि इन लोगों ने जो कोर्स है उनको मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सो तो जो भी आपके 2 साल का जो आपका मास्टर ऑफ साइंस जो कोर्स होने वाला है, डिग्री प्रोग्राम होने वाला है, उन्होंने 4 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें से 4 सेमेस्टर टोटली इंटर्नशिप के लिए दे रखा है। और जो स्टार्टिंग से लेके फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड सेमेस्टर्स है उन सेमेस्टर्स को बेसिकली इन्होंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट पार्ट इज योर स्किल डेवलपमेंट। सो स्किल डेवलपमेंट में यू कैन सी दैट नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी पार्ट, और उसी से रिलेटेड उनका प्रैक्टिकल लैब, देन सिक्योर प्रोटोकॉल डिजाइन और उन्हीं से प्रैक्टिकल लैब, साइबर फोरेंसिक्स, वायरलेस नेटवर्क और उनकी लैब, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सिक्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, देन पाइथन और उसकी ही लैब। सेकंड पार्ट में आ जाता है एम्प्लॉयबिलिटी, दैट्स मीन सो इसके अंदर आ जाता है साइबर सिक्योरिटी पार्ट फर्स्ट और सेकंड, इन्हीं से रिलेटेड लैब, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम उसकी भी लैब, देन एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फोरेंसिक्स टूल। एंड देन फोर्थ सेमेस्टर के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने इंटर्नशिप के लिए सेट कर रखा है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दैट्स मीन यूनिवर्सिटी सिर्फ फोकस नहीं कर रही है आपके लिए कि आप सिर्फ जॉब करो, वो ये भी चाहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहते हैं, सो आप वो कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए वो लोग फोकस कर रहे हैं इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट एंड एश्योरेंस एंड साइबर लॉज एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। कि अगर आपको सिर्फ पेन टेस्टिंग के फील्ड के अंदर ही इंटरेस्ट है सो वो बात अलग है, बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो सो आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क क्या होती है, उनका असेसमेंट कैसे होता है, एश्योरेंस क्या होता है, देन साइबर लॉस क्या क्या है, सिक्योरिटी पॉलिस क्रिएट कैसे की जाती है, मेंटेन कैसे की जाती है, और किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कैसे की जाती है। सो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होती है सो यू कैन इजीली स्टार्ट योर बिजनेस एज वेल। सो यहाँ पे बेसिकली जो 3 पार्ट हैं मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, जिसकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपके एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट हर सेमेस्टर के अंदर फोकस किया गया है कि आप कुछ एक एक्स्ट्रा एडेड कोर्स करें जो कि आप में एक वैल्यू ऐड करे।
वो वैल्यू हो सकती है आपके कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, आपकी कोई फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे कि आपके फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज पे फोकस करना चाहते हो वो भी आपके इन सेमेस्टर के अंदर ही इंक्लूड किया गया है. So on each semester, they just focus on your communication skill part and आप foreign language कुछ extra सीख पाते हैं. And then कुछ starting से ही फोकस करते हैं कि आप कुछ पेपर सबमिट करें, हो सकता है वाइट पेपर के लिए, देन उसको पब्लिश करने के लिए मल्टीपल सेमिनार्स एंड ऑल. सो ये जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करके कॉलेज से निकलते हैं, सो एटलीस्ट आपके साथ एज ए फ्रेशर तो ट्रीट नहीं किया जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता और आपको बेसिक से सीखना है. आप इन 2 साल के अंदर इतना सारी चीजें सीख जाएंगे कि रिलेटेड टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड योर नेटवर्क, रिलेटेड टू योर साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड ऑल. सो उसके बाद पे आप इजीली जॉब अप्लाई कर सकते किसी भी एमएनसीज के अंदर और आपको इजीली जॉब मिल जाएगी. सो ये एक छोटा सा रिव्यू था एमिटी यूनिवर्सिटी के कोर्स कंटेंट का. आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ. जब तक के लिए टाटा, बाय बाय.